एक बार की बात है, कुछ मानव तस्कर गैस सिलेंडर में लाशों को भरकर उनकी तस्करी किया करते थे। फिर एक दिन एक सिलेंडर जंगल में गिर जाता है और एक चाय वाले के हाथ लग जाता है। पहले तो वो उसे देखकर खुश हो जाता है, लेकिन उसमें से अजीब अजीब सी गुर्राने की आवाजें आने लगती हैं। फिर डर के मारे वो लोग उसे नदी में फेंक देते हैं। मुझे यहाँ से बाहर निकालो। इंसानों, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर वो सिलेंडर नदी में तैरता तैरता शहर पहुंच जाता है और कूड़े कचरे के पास आकर रुक जाता है। वहीं कुछ आदमी कूड़ा कचरा इकट्ठा कर रहे होते हैं। तभी मंगू कचरे वाले की नजर उस गैस सिलेंडर पर पड़ती है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अरे जग्गू, कूड़ा कचरा इकट्ठा करना छोड़ और वो देख, हमारे हाथ एक बहुत बड़ी लॉटरी लगी है। वो देख, लावारिस गैस सिलेंडर। इसे बेचेंगे तो कम से कम 2000 रुपए तो मिल ही जाएंगे। फिर वो दोनों मिलकर उसे कूड़े के ढेर से बाहर निकालने लगते हैं। खींच जग्गू, खींच खींच। अरे भाई, ये तो बहुत भारी है, लगता है पूरा भरा हुआ है। अरे बाबा बाबा बाबा, आज तो मजा ही आ गया। फिर जैसे ही वो उस गैस सिलेंडर को बाहर निकालते हैं, उसमें से उन्हें गुर्राने की आवाजें आने लगती हैं। वो दोनों चौंक जाते हैं। अरे जग्गू भाई, क्या तुमने वो आवाजें सुनी? हाँ भाई, मैंने भी सुनी, लेकिन ये अजीब सी आवाजें इस सिलेंडर में से क्यों आ रही हैं? कमबख्त इंसानों, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मुझे प्यास लगी है, मुझे खून पीना है। मुझे यहाँ से बाहर निकालो। अरे जग्गू भाई, ये तो कोई भूतिया सिलेंडर है। इस सिलेंडर के अंदर तो कोई प्रेत है। अरे जग्गू भाई, ये क्या आफत मोल ले ली हमने। अरे भाई, तुम डरो नहीं, ये भूत इस सिलेंडर के अंदर कैद है। ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम इसे अभी के अभी ढाबे वाले को बेच देते हैं। चल। फिर जग्गू उस सिलेंडर को कंधे पर उठा लेता है और वो पास में बने ढाबे पर उसे बेच देते हैं। अरे वाह वाह, 60,000 की चीज 2000 में मिल गई। आज तो मजा आ गया, मजा। फिर वो सिलेंडर को चूल्हे से जोड़कर उसे जलाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी चूल्हा नहीं जलता। ई नास मिटा सिलेंडर तो जलने का नाम ही नहीं ले रहा है। वजन में तो बहुत ही भारी लग रहा था। कौना ई लोग हमका चूना तो नहीं लगा दिए हैं? फिर वो ढाबे वाला उस सिलेंडर को जोर जोर से हिलाने लगता है। अरे नास मिटे सिलेंडर, तेरी गैस जम गई है क्या? जलता काहे नहीं है बे? हम भी देखते हैं कैसे नहीं जलेगा। अरे मर गया रे, ये कमबख्त कौन है तो इतनी जोर जोर से हिला रहा है? अरे मर गया रे। तभी भूत को गुस्सा आ जाता है और वो गुर्राने लगता है। गुर्राने की आवाज सुनकर ढाबे पर बैठे सभी लोग डर जाते हैं। अरे मर गया रे, ये कैसी आवाजें आ रही हैं भाई? अरे भैया, ये आवाजें आपके गैस सिलेंडर में से आ रही हैं। फिर वो लोग सिलेंडर पर कान लगाकर आवाज सुनने लगते हैं। इंसानों, तुमने मुझे बहुत तड़पाया है। मुझे एक बार बाहर आने दो। मैं तुम सबका खून पीकर अपनी प्यास बुझाऊंगा। आई मम्मी, इसके अंदर तो कौना भूत बैठा हुआ है भाई। अब क्या करें? भाई, ये तो भूत प्रेत का मामला है। मैं एक तांत्रिक को जानत हूँ, वो यही नदी किनारे झोपड़ी में रहता है। मापू सब बुला कर लाता हूँ। फिर वो आदमी जाता है और उस तांत्रिक को पूरी बात समझाता है और उसे अपने साथ लेकर आता है। फिर तांत्रिक उस सिलेंडर के पास जाता है। कौन है तू इसके अंदर कैसे आया? तांत्रिक, मुझे यहाँ से बाहर निकाल, फिर मैं तुझे बताऊंगा। अरे तांत्रिक बाबा, ऐसी गलती भूल कर भी मत करना। ये भूत हमें बेवकूफ बना रहा है। ये बाहर आते ही सबसे पहले मेरा खून पिएगा। तुम डरो नहीं, मेरे होते हुए ये किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकता।
भाई मुझे भी गड़बड़ लग रही है। ये तांत्रिक तो दिखने में ही फर्जी सा लग रहा है। ये भूत को संभाल नहीं पाएगा। मैं तो कहता हूँ इस सिलेंडर को नदी में फेंक देते हैं। क्या हुआ तांत्रिक, डर गया क्या? तुझे तेरी शक्तियों पर कोई विश्वास नहीं है? बोल। तेरी इतनी हिम्मत कल्लू तांत्रिक को ललकारता है? रुक, तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। फिर तांत्रिक अपनी शक्तियों से सिलेंडर को हवा में ऊपर उठा देता है और जोर से जमीन पर गिरा देता है। दर्द के मारे भूत चिल्लाने लगता है। अरे मर गया रे! इस नास मिटे तांत्रिक ने तो मेरी कमर ही तोड़ दी। तांत्रिक फिर से सिलेंडर को हवा में ऊपर उठाता है और जमीन पर पटक देता है। मर गया रे! अरे कमबख्त तांत्रिक, ये क्या कर रहा है? तू तो बोल रहा था मुझे यहाँ से बाहर निकालेगा। मुझे बाहर क्यों नहीं निकालता? तूने मुझे क्या मूर्ख समझा है जो मैं तुझे आजाद करूं? मैं तुझे इसी तरह तड़पा तड़पा कर मारूंगा। तांत्रिक इस बार सिलेंडर को हवा में बहुत ऊपर ले जाता है। देख मेरी शक्तियाँ, इस बार तेरा काम तमाम करके ही दम लूंगा। अरे तांत्रिक बाबा, आपको नहीं लगता सिलेंडर बहुत ज्यादा ही हवा में ऊपर उठ गया है? कहीं नीचे गिरने से सिलेंडर फट तो नहीं जाएगा? तुम घबराओ नहीं, अब की बार इस भूत का काम तमाम करके ही रहूंगा। भाई मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। इस सिलेंडर इतनी ऊंचाई से गिरने पर जरूर फट जाएगा। अरे तांत्रिक जी ऐसा मत करो, कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। फिर तांत्रिक किसी की नहीं सुनता और सिलेंडर को जमीन की ओर गिरा देता है। सिलेंडर तेजी से जमीन से टकराता है और फट जाता है और भूत आजाद हो जाता है। आखिरकार मैं आजाद हो ही गया। अब तुम नहीं बचोगे। अरे भागो रे, अपनी जान बचाकर भागो। अब ये भूत किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। अरे मर गए रे! अरे भागो भागो! अरे मर गए रे! मैंने तो पहले ही बोला था, इतनी ऊंचाई से गिरने पर ये सिलेंडर फट जाएगा। मगर इस तांत्रिक ने हमारी एक नहीं सुनी। अब क्या होगा? अरे कमबख्त तांत्रिक, हमें यहाँ अकेला छोड़कर कहाँ भाग रहा है? अरे रुक जा, हम इस भूत का मुकाबला कैसे करेंगे? मम्मी, मैं आलू नान खाने आया था, कहाँ इस झमेले में फंस गया। वो फर्जी तांत्रिक तो भाग गया, अब तुम सबको कोई नहीं बचा सकता। अरे भूत जी, मुझे छोड़ दो। मैंने तो ये सिलेंडर 2000 रुपए देकर खरीदा था। मुझे क्या पता था इस सिलेंडर में आप निकलोगे। मुझे छोड़ दो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। फिर वो सब लोग उस भूत के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। फिर भूत को उन पर तरस आ जाता है। ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। मुझे उन लोगों को सजा देनी है जिन्होंने मुझे इसमें कैद किया था। तभी वो तांत्रिक गंगा जल लेकर वापस वहाँ पहुँच जाता है और उसके ऊपर गंगा जल छिड़कने लगता है। तभी भूत तड़पने लगता है। अरे मर गए! अरे तांत्रिक रुक जाओ, ये गंगा जल मुझ पर मत डाल, नहीं तो मैं जलकर राख हो जाऊंगा। मैं वादा करता हूँ, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। तांत्रिक बाबा, ये सही कह रहा है। ये हमें नुकसान पहुँचाने नहीं आया है, हमें इसकी बात सुननी चाहिए। अब क्या हुआ? देखी मेरी शक्तियाँ। बोल, कौन है तू और कहाँ से आया है? बताता हूँ। यहीं पास में एक गांव है, वहाँ पुराने खंडहर में कुछ लोग मानव तस्करी का काम करते हैं। उन्होंने मेरी लाश को इस सिलेंडर में छुपा दिया था। मैं तुम्हें उनका पता बताऊंगा, तुम उन्हें सजा दिलवा दो। ठीक है, हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। फिर वो भूत उन्हें उस जगह के बारे में बताता है। फिर वो लोग सीधा पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस को सारी बात बताते हैं। फिर रात होने पर पुलिस उसी खंडहर में पहुंच जाती है जहां कुछ लोग लाशों को गैस सिलेंडरों में भर रहे होते हैं। वो उन सबको रंगे हाथों पकड़ लेती है और सभी को उनके किए की सजा दिलवाती है।